गांव का ये कच्चा रास्ता, ये टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी एक सुनसान जंगल तक पहुंचती है। वो जंगल जहां एक सनसनीखेज हत्याकांड के निशान मौजूद हैं। वो जंगल जहां उस हत्याकांड के सबूत ढूंढने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंची है यूपी पुलिस। तहकीकात शुरू होते ही पुलिस ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। यूपी पुलिस इस खोजी कुत्ते को एक खास मकसद के साथ मौका वारदात पर लेकर आई है, ताकि उस गुमनाम हत्यारे का कोई सुराग मिल सके जो अकेली औरतों को निशाना बना रहा है। साथ ही फॉरेंसिक जांच टीम भी क्राइम सीन पर बारीकी से पड़ताल कर रही थी, ताकि उस गुमनाम हत्यारे की छोटी से छोटी निशानियों को जमा किया जा सके। ये मंजर यूपी के बाराबंकी जिले के एक गांव का है, जहां एक महिला की हत्या के बाद दहशत फैली हुई है। हत्याकांड की इत्तला मिलने पर जब पुलिस इस गांव में पहुंची तो वहां हर कोई सहमा हुआ था। लोग इस हत्याकांड के पीछे किसी खतरनाक सीरियल किलर की साजिश बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस मुकम्मल जांच से पहले सीरियल किलिंग के एंगल को खारिज करने के मूड में नजर आ रही है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सर्विलांस स्वास्थ्य सहित एसएचओ की टीमें भी हैं, सीओ भी रखे गए हैं और शीघ्र ही हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। यूपी के जिन गांवों में गुमनाम सीरियल किलर की दहशत है, वो 2 जिलों में फैले हैं। इस दहशत और सीरियल किलर के आतंक की पड़ताल करने निकले एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे सबसे पहले बाराबंकी के गांव इब्राहिमाबाद पहुंचे। इब्राहिमाबाद की रहने वाली सुरेमा देवी 17 दिसंबर को सुबह तकरीबन 8 बजे शौच के लिए खेत में गई थी। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। सुरेमा देवी के परिवार वालों का कहना है कि काफी देर तक वो नहीं लौटी तो तलाश शुरू की गई। उनके पति और बेटे ने पूरा इलाका छान मारा, तब गांव से कुछ दूर एक खेत से उनकी लाश बरामद हुई। बाराबंकी और अयोध्या के ग्रामीण आंचल में इस समय दहशत का माहौल है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर 2-3 ऐसी मौतें हुई हैं जिनको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। औरतों का मर्डर इस तरीके से किया जा रहा है कि हल्ला मचा हुआ है कि कोई सीरियल किलर है जो औरतों को मार रहा है। ऐसे ही ये इब्राहिमपुर गांव है जो कि बाराबंकी जिले में पड़ता है। हमारे संग जो व्यक्ति मौजूद हैं, उनकी पत्नी की हत्या 17 दिसंबर के दिन कर दी गई थी। क्या कुछ घटा था और कैसे एक सीरियल किलर की आहट इस मौत में दिखाई देती है, खुद ही वो पूरी कहानी बताएंगे। लाश हमका मिली है तो कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, सब फाड़े थे, सब फटे रहे, मिला जुला सब फटा रहा और सब गले में यहाँ गांठे 3 लगी हुई साड़ी के पल्लों से, 3 गांठे से मैं की खून निकल रहा। कहने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया था, कैसे गला घोटा, कैसे हुआ था? वो एक बार गले घोट के वही आँच के मारे से गांठ साड़ी के पल्लों से। तो जब ये घटना घटी तो आपको क्या लगा कि रंजिश का मामला है या क्या मामला है? कुछ आप लोग को खुद भी मालूम चला रंजिश कोई? नहीं, तो रंजिश का मामला हमका कोई सके नहीं रहा, कोई रंजिश हमें गांव कोई से नहीं बा, तो रंजिश का मामला नहीं रहा। शुरुआती जांच में पता चला कि सुरेमा देवी की हत्या साड़ी से गले को घोंट कर की गई थी। इतना ही नहीं, उनके मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। इस हत्याकांड ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी, क्योंकि सुरेमा देवी की तरह ही इस इलाके में एक और महिला की हत्या हुई थी। वही घटना हुई थी सेम जो यहाँ पे हुई थी अभी 17 जुलाई को हुई, 17 दिसंबर को हुई, तो यही सेम घटना 4 जुलाई को उसमें हुई थी। आपको लग रहा है कोई एक ही कैरेक्टर है जो ये सारे घटनाएं अंजाम दे रहा है? सर के कांड तो वही तीना हो जाते एक ही तीना, तो इससे मालूम पड़ा था कि मानो एक एक कर रहा है। पहने रहा था ना, तो वही तरीके से मालूम दे रहा कि मनई वैसे लग रहा है कि जब जेवर इनका नहीं निकालेंगे कुछ नहीं। फिल्मों में और हकीकत कहानियों में कई जगह सीरियल किलर इस्तेमाल होता है, आपको लग रहा है कोई एक ही सीरियल किलर है? हाँ, लग तो वैसे रहा है। सुरेमा देवी की हत्या 17 दिसंबर को हुई थी, लेकिन जिस ढंग से सुरेमा देवी को मौत के घाट उतारा गया, ठीक उसी तरह एक और महिला हत्यारे का शिकार बनी थी। उसका नाम था मीना देवी। हैरत की बात यह है कि मीना देवी नाम की वो महिला सुरेमा देवी के पड़ोस में रहती थी। सुरेमा देवी के पति और मीना देवी के बेटे ने एबीपी न्यूज को पूरी कहानी बताई। वहाँ गई थी 8 बजे के टाइम पे, फिर उसके बाद में जो शौच के लिए गई थी, वहाँ पे शौच करने को नहीं मिला। उसके बाद में वहाँ पे कोई व्यक्ति था, कोई मतलब हम तो घर पे रहते नहीं थे, बाहर कमाने के लिए चले जाते थे। मेरी वाइफ घर पे रहती थी।
और माताजी रहती थी, तो माताजी उस दिन लेट गई थी 8 बजे के टाइम पे। तो वहाँ पे गई, बैठने को भी नहीं मिला। उसके बाद में कोई व्यक्ति आया पीछे से खींच के और लेके जाके जंगल में जो है मार के हत्या कर दिया। कैसे थे? शरीर पे कपड़े थे? शरीर पे कपड़े शरीर पे नहीं थे, कपड़े पूरे उतरे हुए थे उनके, कपड़े उतरे हुए थे। जो है गला पूरा काला पड़ा था, एक गर्दन पे जो तोड़ी थी लात मार के, यहाँ से चप्पल के निशान बने हुए थे उसके। तो आपको लग रहा है वही मामला इन लोग नए मामलों से भी जुड़ा हुआ है कि अलग अलग? जिस तरह की डेड बॉडी ये भी मिली, उस हालात में तो देखा जा रहा है कि व्यक्ति वही है, यही काम कर रहा है। पुलिस आ रही है गांव में, तफ्तीश हो रही है? पुलिस तो आ रही बराबर, रात दिन पुलिस हमारे गांव में रहती है, ऐसी बात नहीं है। पहले मीना देवी और उसके बाद सुरेमा देवी, इन महिलाओं की हत्याओं से उनके परिवार वाले ही नहीं बल्कि इस गांव का बच्चा बच्चा सहमा हुआ है। सबसे ज्यादा खौफ उन महिलाओं में है जिन्हें हर रोज किसी न किसी काम से खेतों में जाना पड़ता है। अब इन्हें घर से बाहर निकलने में डर लगता है। औरतों का कहना है कि जैसे ही शाम के 6 बजते हैं और कुत्तों की आवाज़ आती है या फिर शाम के अंधेरे की स्थिति होती है तो दहशत गांव में बढ़ जाती है। तमाम ये औरतें हैं हमारे साथ, इनमें से काफ़ी सारी औरतें हैं जो अभी भी फ्रेश होने के लिए सुबह गांव के आसपास के बाहर के इलाकों में जाती हैं, तालाब की तरफ जाती हैं। इन्हीं औरतों से बात करते हैं। आप कह रही थी कि डर लगता है, क्या समय होता है, कैसे डर कब लगता है? अकेले रहो तो डर लागत है साहब। हाँ, जैसे पीछे से कोई आ जाए मान के चलो। बताइए कि क्यों ऐसी स्थिति बन गई आपके गांव में, ऐसा क्या कुछ घटा? अब जो कांड हो गया साहब तब से डर लागत है। सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कर रही हैं? जैसे जाती हैं जब तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम? अरे 4-5 जनी जाई थे साथ, अकेले नहीं जाई था। बहुत डर लागत, रात में नींद नहीं आवत है, घर में रहो तब नींद नहीं आवत। तो आपको लग रहा है कि पकड़ पाएगी पुलिस यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा है? अब साहब पता नहीं पकड़ पावे, अब लपने वाले तो प्रयास की हैं, अब जब ना पकड़ पाए तब का किन जाए।